कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जी हमारे गली जो है ना या पत्थर डाल गए हुए थे और कितने टाइम से हम वेट कर रहे थे कि शायद हमारी गली बन ही जाए। तो फाइनली आज उसका टाइम आ ही गया और ये गली बनाने वाले भी लोग आ गए हैं। चेक करें आप, ये इतना बड़ा ट्रक सा हमारी गली के अंदर आया हुआ है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। फंस गया, कहाँ पे फंस गया? ये खम्बों दारोशारों को इग्नोर करें क्योंकि हमारा जो हमारी जो ये गली है ना, ये फजूल का यहाँ पे एक खम्बा लगा हुआ है। इसको हम कहते हैं उतार दो, लेकिन नहीं कोई भी उतारता। सो फाइनली इस गली की सुनी गई। और आज जो है पता नहीं क्यों, शायद कोई इन्होंने इलेक्शन जीतने हैं। क्या कह रही है? ये देखिए जी ये हमारी जो लुक आ रही है ना, लेकिन ये फंस गया। ये ट्रक इतना बड़ा है, लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। तो अब ये आजा पीछे जा ये लगा हुआ। ये देखिए जी हमारे बच्चे भी देखने के लिए आ गए हैं, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं जी। हमारी गली बन रही है। पीछे अब्दुल मोहित भी आ गए हैं। चलें जी, अब बच्चे भी। और ये हमारी जो तारे हैं ना, इनकी पता नहीं कब सुनी जाएगी। गाइस ये देखिए, कोई हमारे पीछे हमारे व्लॉग के नीचे कमेंट करें कि कोई शायद हमारी सुन ले और ये हमारे खंबे शंबे उतर जाए और हमारी भी गली साफ़ सुथरी सी लगे। पूरी एफर्ट्स हो रही हैं कि यहाँ से टर्न हो जाए, लेकिन ये ट्रक जो है ना यहाँ से टर्न नहीं हो रही। बस अभी हमने यही देखना है कि ये हमारा टर्न होता भी है कि नहीं होता है। हसीब अहमद, ये टर्न हो जाएगा? नहीं होगा। आपको क्या लगता है? नहीं होगा? मुझे लगता है शायद हो ही जाए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं होगा? हाँ, बड़ी एफर्ट हो रही है, शायद मे भी हो भी जाए। चले जी, ये फिर से स्टार्ट होने लगा। ये देखिए अब्दुल मोहित को खड़े होने के लिए ये पूरा लेकर आ गए हैं। ये चेक करें। नहीं जी, हसीब अहमद बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये तो ट्रक नहीं मुड़ा और ये वापस टर्न हो गया। हसीब अहमद जरा पीछे करें। चेक करें। हाँ, इसका टायर पंचर हो गया। इसने बड़ी टर्न करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। ये चलो जी, ये वापस मुड़ गया। वापस इसलिए मुड़ गया कि अब देखो टायर ही पंक्चर हो गया, वहाँ से स्टॉप हुआ है और बहुत बुरा टायर पंक्चर हो गया। तो चलो जी, हसीब अहमद चले अब विंडो बंद कर दें, जब बनेगी तब देखेंगे। चलो, हमारा ये जो ट्रक था ये उल्टा करके अब लेकर आए हैं और ये इधर को चला ही गया। गाइस चेक कर रहे हैं, इधर को जाना था और ये फाइनली चला ही गया है, क्योंकि वहाँ से तो 2 दफ़ा फंस गया था। ये वापस गए, इसको पलटाया और फिर वापस लेकर आए और अब ये फाइनली यहाँ पर पहुँच ही गया है। इस तरफ को लेकर जाना था, शायद यहाँ से गली स्टार्ट होगी और उधर को जाएगी। तो यहाँ तक जो है ये ट्रक आ चुका है। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे, ये लुक कैसे डालेंगे, तो फिर आपके साथ भी ये गैस शेयर करेंगे। तो टिल देन वेट। तो जी हसीब अहमद, अब आप ऐसा करो, टाइम से स्टडी कर लो। हम अपने रूम में चलेंगे स्टडी करने के लिए और अब्दुल मोहित जो है वो भी अपने रूम में चलेंगे। ठीक है अब्दुल मोहित? हाँ, ये अब्दुल मोहित, अभी आपने स्टेयर से नीचे गिर जाना था। लेट्स गो टू योर रूम। हसीब कम हियर। बच्चों को गाइस ऐसी आवाज़ें देनी पड़ती हैं। हसीब अहमद ने ऐसे ही ड्रामे करते रहना कि कुछ भी ना करना पड़े और ना पढ़ना ही ना पड़े। और अब्दुल मोहित, आप नीचे क्यों जा रहे हैं? अब्दुल मोहित नीचे नहीं जाना, ऊपर आए, नीचे देखो कोई भी नहीं है, फिर आपको ग्रैनी पकड़ लेगी। चलो जी, अभी हम डोर को क्लोज़ करते हैं, बच्चों को अपने रूम में लेके चलते हैं और हसीब अहमद को स्टडी करवाते हैं। और जी ये है जी हमारा रूम और अब हम बैठेंगे अपने रूम में। और अब्दुल मोहित को पता चल जाता है कि मैं मामा वीडियो बना रही हैं, तो अब्दुल मोहित का काम स्टार्ट हो जाता है। कैसे कह रहे थे अभी? हाँ, लाइक सब्सक्राइब तो वो लाजिम आपने करना है। ठीक है, ये जो मेरा बेबी है ना, इसको बहुत ज़्यादा है कि अभी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है तो अभी हम देखेंगे हसीब अहमद की डायरी के क्या मिला है और फिर हम हसीब को काम करवाएंगे। बच्चे स्कूल से आ चुके हुए हैं, खाना शाना खा लिया हुआ है और अभी हम स्टडी कर। अब्दुल मोहित भी पढ़ने लगे हैं, अब्दुल मोहित स्टडी करेंगे। और ये है जी पेंसिल। ये पेंसिल आप अगर तो जो हमारे वक्तों के बच्चे हैं उनको तो मालूम होगा इस पेंसिल के बारे में। ये जो पेंसिल थी ना, ये हमारे टाइम में ना 3 रुपए की आती थी, हैं अब्दुल मोहित? ये वाली जो पेंसिल है ना, ये वाली, ये आज भी आती है, गोल्ड फिश की पेंसिल है और बहुत अच्छी ये चलती थी। इसके अंदर से ना लिटरली एक मज़े की खुशबू भी आती होती थी, तो हम लोग इस पेंसिल को प्रेफर करते थे। और ये उस टाइम पर 3 रुपये में आती थी, तो हम लोग कहते थे कि महंगी पेंसिलों में होती थी, लाइक इससे सस्ती में हमें 1 रुपये की और 2 रुपये की भी मिल जाती थी। लेकिन ये जो थी ना, ये पक्की पेंसिल होती थी। हम कहते थे पक्की पेंसिल लेंगे जो 4 दिन चली तो जाए। तो यहाँ पर अब्दुल मोहित के लिए ना मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ी है, क्योंकि हर टाइम ये मोबाइल यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी मैं तुम्हें स्टडी करवाती हूँ। तो ये पेंसिल जो थी, मैंने कहा चले आप लोग भी मुझे बताएं। 1 मिनट हसीब अहमद,
कि ये जो पेंसिल होती है ना हसीब अहमद, ये हमारे बचपन में पेंसिल थी, तो हम लोग ना ये वाली प्रेफर करते थे और यही वाली लेकर आते थे। हम कहते थे हमने यही वाली लेनी है क्योंकि ये पक्की पेंसिल होती थी और साथ में ना जो है इसमें से खुशबू भी आती थी। अब कुछ नहीं आता, अब तो ये फजूल चीज़ें हो गई, अब ये महंगी भी हो गई और अब पता नहीं कितने की है, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। अब तो हम लोग सिर्फ शायद इकट्ठा सामान लेते हैं, तो हम लोगों को स्टेशनरी आइटम्स का पता ही नहीं है कि कितने की है। एक दिन बस ये मालूम चला कि हाँ भाई वो जो शॉर्पनर होता है जो हम 1 या 2 रुपये में ले लेते थे, तो वो है वो 30 रुपीस में हो गया। तो जो महंगाई है उसने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया है पाकिस्तानी अवाम का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे पाकिस्तान की खैर हो और सब कुछ अच्छा और बेहतर हो। जैसे भी इसको शॉर्ट करके लेकर आए, तो हम लोग पाकिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। बिकॉज हम लोग अगर अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे आपके साथ बुरा ही होता चला जाएगा। मतलब सोचा जाए तो डॉलर इतना ज़्यादा हाई फाई हो गया, 275 से 300 पे जाने वाला हो गया, तो फिर भी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्योंकि सब लोग जो हैं वो कहते हैं कि कौन निकले, कौन बोले, कौन आवाज़ हक़ के लिए उठाए, तो कोई हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाता। ये एक दुनिया का दस्तूर है, कोई हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाता और जो उठाता है उसको मार दिया जाता है या फिर उसको स्टॉप करवा दिया जाता है, उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाती है। तो यही आलम है हमारे पाकिस्तान का। तो हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए और इसकी हिफाजत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला बस इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। बच्चों को यहाँ पे काम शाम करवा कर तो फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर हसीब अब्दुल मोइद को मैं 1 2 लिखवाऊँगी और थोड़ा सा इसको बिजी करेंगे और हसीब अहमद भी अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो फिर मिलेंगे इनको स्टडी करवाने के बाद। तो बन रहा है फ़िश और फिश बन रही है शोरबे वाली, पता ही नहीं है बनानी है, वो कुछ और ही कह रही हैं। जी बताएं क्या कह रही हैं? लहसुन भी आने वाला है और योगर्ट। इनकी आवाज़ पे मत जाइएगा, इनका गला खराब है, ये मत सोचिएगा ये आदमियों वाली आवाज़ है। वैसे है तो आदमियों वाली ही, लेकिन अभी फ़िलहाल गला खराब है। और अभी जो है लहसुन छिल चुका है और जो फ़िश है वो तैयार होने के लिए रेडी है। ये चेक करें गाइस, चेक करें ये क्या बदतमीज़ी हो रही है, हैं? नहीं ये पानी के साथ भी खेलते हैं, बताएं। ये देखिए गाइस, ये भी बच्चा बीमार है इसलिए ये इसको क्या हुआ है, क्या होगा, क्या लेना है बताओ ना, क्या लेना है, क्या चाहिए? हाँ मोहित के साथ प्ले करना है, वो आ गया, वो देखिए मोहित आ गया। ये वो मोहित के साथ प्ले करने के लिए ऐसे रो रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। चलो भाई अब्दुल मोहित इसके साथ थोड़ा प्ले कर लो, वरना ये देखो इसका हाल क्या हो गया रो रो के। उसकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं। आ जाओ अब्दुल मोहित, चलो इसके साथ प्ले कर लो। कम ऑन अब्दुल मोहित, अब्दुल मोहित, यस लेट्स गो। वो चलो ना, वो आ गया, मार क्यों रहे हो आप वली? मैं अब मोहित नहीं प्ले करेगा, ठीक है मोहित नहीं प्ले करेगा, वली के साथ मोहित नहीं प्ले करेगा। आज अब्दुल मोहित हम जाएंगे अपने रूम में, जाए तो फिर जाओ प्ले करो। हमारी मछली का सारा सामान आ गया था और ये हमारी मछली बन रही है। ये चेक करें, ये हमारी भाभी जो है ना ये मछली बहुत मज़े की बनाती हैं। अब हम देखते हैं कि बाहर हमारी गली जो है वो कहाँ तक पहुँची है, बन भी रही है। ओहो वाह। तो गाइस गली शली कोई नहीं थी बनी, ये मट्टी शट्टी डालकर और फिर से इसको पानी लगा कर चले गए हैं और अभी तक ये गली नहीं बनी। बाहर जाएंगे और बच्चों को लेके थोड़ा सा बाहर घूमेंगे। घर में बनाई थी फ़िश और फ़िश खाने का कोई मूड नहीं हो रहा था, तो बच्चे कह रहे थे कि हम बाहर जाएंगे, हम बाहर से कुछ खा कर आएंगे। तो मैंने सोचा चलो काफ़ी दिनों से मेरा भी पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा था, तो चलो हम वहाँ से पिज़्ज़ा खा कर आते हैं। तो ये हैं बच्चे और बच्चों को साथ लेके चलते हैं। इसी हाथों से भी बाद में खाओगे। ये जी गाइस हम लोग आए हैं पिज़्ज़ा ऑनलाइन और पिज़्ज़ा खाने के लिए। ये देखिए जी आपके साथ ही यहाँ पर बच्चों को मस्त करके बिठा दिया। बस गाइस मैं बच्चों को लेकर पिज़्ज़ा खाने के लिए आ गई थी। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है सीरियसली। मैंने और मेरे हस्बैंड ने 1 से 2 दफ़ा यहाँ से खाया था और मैंने अभी अभी को बताया कि हाँ मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, तो वो कहते हैं वहीं से ही खा कर आना, वहाँ का बहुत मज़े का था। तो फिर मैं अपने बच्चों को लेकर यहीं पर ही आ गई और अब्दुल मोइद जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पिज़्ज़ा को लेकर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और बस यार अल्हम्दुलिल्लाह इसने खा भी लिया थोड़ा सा। बेबी ने मेरा मोबाइल का कवर तोड़ दिया और ऊपर से एक्शन कर रहे हैं आप, हैं एक्शन कर रहे हैं साथ। मेरे फ़ोन का कवर टूट चुका है जी, टूट गया मेरे फ़ोन का कवर है सीधा में। और हमारा पिज़्ज़ा अभी तक नहीं आया। एक्सक्यूज़ मी।
अच्छा तो गाइज़ मैं थी और मेरे बच्चे थे तो मैंने मीडियम पिज़्ज़ा मंगवाया था, बहुत मज़े का और बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा था। और ये देखें जी अब्दुल मोइद कितने मज़े से खा रहे हैं, सिर्फ यही खा लेते हैं अदरवाइज़ ये कोई चीज़ नहीं खाते। बस गाइज़ हम खा पी कर मैं अपने बच्चों को लेकर बाहर आ चुकी थी, अब हम घर की तरफ जाएंगे। और बस यहाँ से हम लोग वैसे भी 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, बस हम बाहर आ गए। बस रास्ते में एक जगह पे स्टे था, मुझे यहाँ से अब्दुल मोइद के लिए रस लेने थे क्योंकि वो रस के बगैर उसका दिन गुजरता नहीं है। दिन में तो नहीं खाता लेकिन रात में खाता है, तो उसके रस ख़त्म हुए हुए थे। तो यहाँ के रस भी बहुत मज़े के हैं, तो मैं यहीं से ही लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से रस लिए और बस अब्दुल मोइद की डिमांड्स यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुकी थी, ये ले दें वो ले दें। और फिर अब्दुल मोइद के लिए एक दो चीज़ें लीं और फिर हम यहाँ से निकल आए। ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।